ठीक है, सीधे आकाशदीप के पास चलता हूँ। आकाशदीप, कि वो इस दूध तरह का से बात दूध, करते पानी हैं का चैनल पानी से, है, और नाम मुझे भी सामने बोलते है, हैं, चीजें भी खुल और गई मुझे हैं, बोलते और हैं, अनिर्बान ब्ला अभी और तक मुझे जेल में बोलते नहीं हैं। है। अगर 2018 में उनके खिलाफ मीटू का इतना बड़ा एलिगेशन था तो कंपनी ने खुला क्यों छोड़ दिया उनको? और आप मुझे बताइए, हर आदमी ढके छुपे ढंग से बॉलीवुड की यही हकीकत सुनता था आकाशदीप जी, और ये अब निकलकर पहली बार सामने आ रहा है कि कितनी गंदगी है। देखिए, जहां तक ड्रग्स का मामला है, अगर कोई कहता है कि उसे ये नहीं पता था कि बॉलीवुड एक ऐसा क्षेत्र है जहां ड्रग्स नहीं होते, बाकी हिंदुस्तान में हर जगह होते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। ड्रग्स थे। अब जैसे जो नाम बाहर आए हैं, अब जैसे दीपिका पादुकोण का नाम आया, मैं सेकंड जनरेशन बॉलीवुड में हूं, मेरे पिताजी भी 70 साल से इसी लाइन में थे, गुजर गए। हमने सोचा भी नहीं था, मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि दीपिका जो इतनी हेल्थ फ्रीक है, जो, और मैं जानता हूं इन सब लोगों को अच्छी तरह से कि ये बिहाइंड द कर्टन्स या बिहाइंड द डोर ये करते होंगे। तो मैं किसी भी ड्रग एडिक्ट का समर्थन नहीं करता, क्योंकि मैं ना तो खुद इस माहौल में बड़ा होना चाहता हूं, ना मैं चाहता हूं कि आगे चल के मेरे बच्चे इस माहौल में बड़े हों। लेकिन मैं इस बात को बिलीव नहीं कर रहा हूं कि एनसीबी ने स्वच्छ बॉलीवुड का एक मुहिम स्टार्ट किया। ये बात कहां से निकल के आ गई? अगर आपको सुशांत के कातिलों को ढूंढने के लिए ये जरिया पकड़ना था तो ठीक है, वेरी गुड। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है दीपक जी कि ये लोग तो महज कंज्यूमर्स हैं, करेक्ट? 4 करोड़ हिंदुस्तानी कंज्यूमर्स हैं। आपको, आपके पास ऑलरेडी 15-17 ऐसे डीलर हैं जो इनको सप्लाई करते थे। क्वान के रिप्रेजेंटेटिव्स जिनसे खरीदते थे, उनके नाम आ गए। रिया शोविक ने नाम बताए, वो लोग भी पकड़े गए। अब वो लोग किससे लेते हैं? जैसे जैसे वो बड़ी मछली हमको मिलेगी, तब पता चलेगा ये जो नार्को टेरर का पैसा हिंदुस्तान में ड्रग्स की कमाई का बड़ी आता है। सफाई से बताया आकाशदीप जी, अनिर्बान ब्ला के बारे में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दलाल शब्द का इस्तेमाल किया है शर्लिन चोपड़ा ने उनके लिए। सर, अनिर्बान का समर्थन तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आप चाहे तो आप बीप कर देना, 4 गालियां दे दूं उसको तो कंपनी से भी धक्के देके निकाल दिया। आज वो कहां है पता नहीं। सर, ये क्या नया शब्द है? क्या पिंप लोग, क्या ड्रग सप्लायर, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पे खुलेआम ये गोरखधंधा कर रहे हैं, ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। एक नई टर्म दे दी, टैलेंट मैनेजमेंट, और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं बैठ के। कौन डिफेंड कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं क्वान को तो शर्म आनी चाहिए। उनको 50 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और उनके बंदे हिरासत में हैं, इंटरोगेशन चल रही है। हम उनको कैसे डिफेंड करेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ये तो बस कंज्यूमर है भाई, उसको पकड़ा जाए जो ड्रग लेता है। अरे भाई, क्या दीपिका पादुकोण जो इतनी बड़ी आइकॉन है, उनको इतनी बड़ी अकल नहीं, इतनी अकल नहीं कि ड्रग लेना गलत है? सर, कौन कंज्यूमर नहीं है, एक्टर कंज्यूमर है। और मैंने ऑलरेडी आपको बोला, जो ड्रग्स लेता है उसको सजा मिलनी चाहिए। पर ये मुहिम को अगर आपको आगाज से लेकर अंजाम तक जाना है तो सप्लायर पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि कंज्यूमर तो 4 करोड़ है हिंदुस्तान में। और मुझे एक और बात बताइए, इसी तरह के ड्रग्स और बेटिंग का स्कैंडल निकला था आईपीएल में, तब तो एक सील्ड एनवेलोप गया सुप्रीम कोर्ट। एक नाम भी शिक्षा लेदर क्रिकेटर्स की हुई है, शायद आपको पता नहीं। मैं आपको अपनी पुरानी क्लिप्स भेज दूंगा। क्या हुआ था बैटिंग स्कैंडल में 1997 में, जब के पॉल ने पकड़ा था। मैं खुद उसका एंकर था, अपनी क्लिप्स भेज दूंगा। घर से बाहर निकलने से डरते थे अजहरुद्दीन और मनोज प्रभाकर जैसे लोग। क्या बात कर रहे हैं आकाशदीप जी? बताइए, सुप्रीम कोर्ट के उस लिस्ट का एक नाम तो बताइए। क्रिकेट उतना ही लोकप्रिय है जितना बॉलीवुड है। नहीं आया नाम। बाकी चर्चाएं तो मैं आपको बहुत खुद भी बता दूंगा, उससे मैं नहीं डिसएग्री करता। एक नाम नहीं आया। से आप दीपिका पादुकोण या ध्रुव मंडेटा वर्मा की गलती नहीं छुपा सकते। शर्लिन कुछ कहना चाहती है? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक सवाल है, नहीं छुपा रहा। यू आर डिफेंडिंग एन अनडिफेंसेबल। केवल एक सवाल है आकाश जी, आपसे केवल एक सवाल है, आपसे केवल एक सवाल है। एनसीबी जो खुलासे कर रही है, उससे आपत्ति क्यों हो रही है लोगों को? नशेड़ी गैंग के मेंबर्स को आपत्ति क्यों हो रही है? तो ये जावेद अख्तर क्यों ट्वीट लिख रहे हैं? अपनी बेटी को बचाने के लिए जावेद अख्तर जैसा आदमी लिख रहा है कि करण जो मजाक कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं किसानों के नाम पर। आपने जावेद अख्तर का ट्वीट। दीपक जी, मैं जवाब दे दूं। एनसीबी से कोई आपत्ति नहीं है शर्लिन, अच्छी चीज हो रही है। और कोई भी एक्टर ने जाने से भी इनकार नहीं किया। चैट्स आ गई हैं, और जिन लोगों से वो लेते थे, क्वान के लोगों से, वो लोग भी अभी
हिरासत में हैं, तो अब ये छुपा नहीं सकते। बट आई एम सेइंग ये क्यों हो रहा है? आपका ये क्या इसका ये मतलब है कि 4 बाद में 4 और 8 15 20 50 नाम आ जाए, खत्म? नहीं। अगर हमको ये प्रॉब्लम एंड करनी है, मैं लार्जर पिक्चर की बात कर रहा था। कोई भी इसको ये ना समझे कि मैं इन लोगों को डिफेंड कर रहा हूं। मैं सबसे, जैसे आपने अपने ऊपर जो आप बीती बताई, शर्म आनी चाहिए अनिर्बान को। और अगर आपने एसोसिएशन को बोला होता सबसे पहले, तो मैं देखता कि उस आदमी को बॉलीवुड में एंट्री ना मिले। बहुत हो गया, बॉलीवुड को अपने आप भी एक सफाई का मुहिम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी हम कोई एक्टर नहीं लेते, ये तो बोल ही नहीं सकते। भूल गई ये बात। सर, सभी जमानों से अनिर्बान सबको पता जैसे था। लोग भरे पड़े हैं बॉलीवुड में। बिल्कुल, आप लोग ऐसे बाहर आएंगे तब पता चलेगा। मी टू में भी देखो कितने लोगों की नौकरियां गई। ना Me मुझे Too में आप मुझे देखो। ये बताइए, अनिर्बान ब्ला पर इतने सीरियस आरोप लगे, कंपनी ने उसको जेल में क्यों नहीं डलवाया? कंपनी ने उसको हटा दिया, निकाल दिया, और अपने भाई के नाम उसने शेयर ट्रांसफर करा लिए। आज भी कौन अनिर्बान ब्ला चलाता है? आकाशदीप जी, आपको शायद नहीं पता होगा। और आप कह रहे थे ना, जो कौन है वो तो ड्रग लाकर एक्टर को सप्लाई करता है। ध्रुव मंडेटा वर्मा की खुद की ड्रग चैट है, उन्होंने कहा है कि माल है क्या। सर, मैंने वही कहा, मधु मंटेना। अभी अनिर्बान फोन उसके नजदीक भी नहीं भटकता। ओनरशिप चेंज हो क्या, उसका तो खैर डिटेल आपके पास है, बट अनिर्बान नजदीक भी नहीं भटकता। लेकिन सर, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों ने इतना शर्मनाक काम किया है, हम डिफेंड ही नहीं कर सकते। इन लोग ने अगर आप इस एसोसिएशन के इतने एक्टिव मेंबर हैं, तो शर्लिन चोपड़ा की शिकायत के बाद आकाशदीप को खुद को एसोसिएशन में लिखना चाहिए कि अनिर्बान के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट क्या बोला आपको कि मुझे अभी पता चला, और मैं इस पे डेफिनेटली देखूंगा वो कभी बॉलीवुड के नजदीक ना भटके। नहीं सर, कंप्लेंट करिए ना, आपको तो क्रिमिनल कंप्लेंट करनी चाहिए। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं यहाँ पर, शर्लिन अपनी आप बीती सुना रही है, सोशल मीडिया पर वायरल है, आप रोज टेलीविजन डिबेट पर बैठ के बॉलीवुड का समर्थन कर रहे हैं। मैं कहता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आकाशदीप जी कि करिए एक नामजद कंप्लेन, करिए एक नामजद एफआईआर, अगर बॉलीवुड अपने आप को ठीक दिखाना चाहती है तो। सर, ये करेंगे। बाकी अगर मैं बॉलीवुड का समर्थन करता हूं, वो ये कहने में कि 10, 20, 25, 50 का भी मतलब ये नहीं होता कि लोग इस भेड़चाल में ये बोल दें, जैसे कि कहा गया है कि 99% लेता है। कोई 90 बोला, जिसने बोला है उसको बोलिए। मैं तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम को आपके सामने रख रहा हूं। आप 99% के फैक्ट को पिक करके इन लोगों को, जो नशेड़ी है, गंजेड़ी हैं, जिनके व्यवहार के बारे में सवाल उठे हैं, आप इनको उनके साथ जनरलाइज नहीं कर सकते।